हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथिली विषय के प्रथम अध्याय के सेकंड ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आया हूँ। प्रथम वीडियो हो चुका है, वह आप लोग देखें। उसमें 10 क्वेश्चन करवाया गया है और आज जो है प्रथम अध्याय जो है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव आज करवाऊंगा। चैप्टर का नाम है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। पिछला वीडियो जो है वीडियो नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का करवाया गया है। आज जो है इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को देखें और 2 से 3 बार आप देख लीजिए एग्जाम से पहले। आपका जो है मैथिली का प्रथम अध्याय जो है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड में आपको आसानी होगा बनाने के लिए। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखें। जो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इंद्रवंशी स्टडी सेंटर आप लोग को मैथिली का सभी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चैप्टर का नाम है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। सबसे पहले तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रामलोचन शरण। कौन है लेखक इसका? रामलोचन शरण जी। तो मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का लेखक कौन है? रामलोचन शरण। 10 क्वेश्चन हो गया है। 11वां क्वेश्चन देखिए, जनक राजवंश का छला। जनक जो था कौन राजवंश का छला? जनक राजवंशक छला। इसका अर्थ है जनक राजवंश का कौन था? इसका सही आंसर है निमि जनक। निमि जनक। निमि जनक जो है जनक राजवंश का छला। बढ़े छी अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पी क गोदावरी दत्त के देल गेलैन। तो राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पी क गोदावरी दत्त के देल गेलैन। कते ईस्वी में देल गेलै राष्ट्रपति द्वारा? 1980 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी 1970 ईस्वी में, विकल्प नंबर सी 1990 ईस्वी में। अहाँ के मिले 2 सेकंड, अगर पता है तो बताओ। अहाँ का समय खत्म भेल। एकर सही आंसर ये 1980। 1980। बढ़े छी अगला क्वेश्चन की ओर। मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलन। कहै छै मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक जे रहा के आरंभ करने रहा? सुधांशु। ऑप्शन ए या सुधांशु, ऑप्शन बी या डॉक्टर लक्ष्मण झा, ऑप्शन सी या रामानाथ झा। ए तीनों में से मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ के कैलन रहा? अहाँ के मिले 2 सेकंड, बताओ किया आंसर। एकर सही जवाब यह डॉक्टर लक्ष्मण झा। डॉक्टर लक्ष्मण झा जे यह मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैने रहा। क्वेश्चन नंबर 14 यह 24 योजन बराबर होइत अछि। बताओ 24 योजन बराबर कतेक होइत अछि? ऑप्शन ए या 24 कोस, ऑप्शन बी या 96 कोस, ऑप्शन सी या 10 कोस। अहाँ के मिले 2 सेकंड। एकर सही आंसर यह 96 कोस। 24 योजन बराबर होइत अछि 96 कोस। बढ़े छै अगला क्वेश्चन की ओर। एक योजन बराबर होइत अछि। एक योजन बराबर कतेक होइत अछि? ऑप्शन ए या 4 कोस, ऑप्शन बी या 8 कोस, ऑप्शन सी या 12 कोस। अहाँ के मिले 3 सेकंड। एकर सही जवाब यह 4 कोस। एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोस। तो देखियो एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोस, तो 24 योजन बराबर, तो एक योजन बराबर 4 कोस, तो 24 योजन बराबर 24 चौके 96 कोस। 16हम क्वेश्चन देखे छी, कोशी से
गंडकी धरि मिथिलाक नमति अछि। मतलब कोशी से लए कऽ आ गंडकी नदी जे यऽ ओतऽ तक मिथिलाक नमति कते अछि। ऑप्शन ए यऽ 20 योजन, ऑप्शन बी यऽ 24 योजन, ऑप्शन सी यऽ 50 योजन। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताउ की हैत सही आंसर अगर जानै छियै अहाँ तऽ। एकर सही जवाब यऽ 24 योजन। कोशी नदी से लए कऽ गंडक धरि जे यऽ, गंडक नदी धरि जे यऽ मिथिलाक नमति मतलब लंबाई है यऽ। लमती मतलब लंबाई कते योजन यऽ 24 योजन। 17हम क्वेश्चन देखियो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। मतलब लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के जे सर्वे करने रहे ओकर लेखक के छियै। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का लेखक छथि। ऑप्शन ए जयकांत मिश्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी है डॉक्टर गिरियसेन। जब अहाँ सब मैथिली पढ़ने आ पहले चैप्टर तब पता है कि हेतै एकर सही जवाब। एकर सही जवाब यह डॉक्टर गिरियसेन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के यह डॉक्टर गिरियसेन साहब। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखियो, चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि। मतलब चंदा झा जे यऽ ओकरा अनुसार मिथिला के उत्तर में की अछि। ऑप्शन ए यऽ हिमालय, ऑप्शन बी यऽ जनकपुर, ऑप्शन सी यऽ नेपाल। अहाँके मिलैए 3 सेकंड, बताओ सही आंसर की हेतै एकर। एकर सही आंसर यऽ हिमालय। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय यऽ। 19म क्वेश्चन देखियो, मिथिला का संस्कृति कथी पर आधारित अछि। ऑप्शन ए वेद पर, ऑप्शन बी कर्मकांड पर, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म पर। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ एकर सही जवाब की हेतै। एकर सही जवाब यऽ वेद पर। मिथिला के संस्कृति जे यऽ वेद सम्मत यऽ, वेद आधारित यऽ। 20म क्वेश्चन पर चलै छी, रामलोचन शरण का जन्म कोन ईस्वी में भेल। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1891 ईस्वी। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, रामलोचन शरण का जन्म कोन ईस्वी में भेल रहा बताओ। एकर सही जवाब यऽ 1891 ईस्वी। रामलोचन शरण का जन्म जे यऽ 1891 ईस्वी में भेल छलनि। बढ़ै छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइने अकबरी का रचयिता छला। आइने अकबरी का रचयिता के छला। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ की हेतै एकर सही आंसर। एकर सही जवाब यऽ अबुल फजल। आइने अकबरी का रचयिता के छला अबुल फजल। बढ़ै छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22म नंबर क्वेश्चन के यऽ, मिथिला का चौड़ाई अर्थात चकराई कतेक अछि। मिथिला का चकराई कतेक अछि। ऑप्शन ए यऽ 16 योजन, ऑप्शन बी यऽ 20 योजन, ऑप्शन सी यऽ 24 योजन। अहाँके मिलैए 2 सेकंड। एकर सही जवाब यऽ 16 योजन। मिथिला का चौड़ाई जे यऽ 16 योजन यऽ। बढ़ै छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23म क्वेश्चन यऽ, रामलोचन शरण का पूर्वज कतऽ रहैत छला। ऑप्शन ए यऽ अमनपुर में, ऑप्शन बी यऽ जयपुर में, ऑप्शन सी यऽ जगदीशपुर में, और पोस्ट में शाहबाद। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ की हेतै सही आंसर। एकर सही जवाब यऽ एकर पूर्वज जे रहे रामलोचन शरण जी का जगदीशपुर का शाहाबाद में रहैत छला। 24म क्वेश्चन यऽ, मिथिला के बसौने छला। ऑप्शन ए यऽ निमि, ऑप्शन बी यऽ मिथि, ऑप्शन सी यऽ जनक। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ की सही हेतै जवाब। एकर सही जवाब छै मिथि। मिथिला के जे यऽ मिथि बसौने छला। बढ़ै छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25म क्वेश्चन यऽ, मिथिला के पश्चिम में कोन नदी बहैत अछि। मिथिला के पश्चिम में कोन नदी बहैत अछि। ऑप्शन ए यऽ कोशी, ऑप्शन बी यऽ गंडकी, ऑप्शन सी यऽ गंगा। अहाँके मिलैए 2 सेकंड, बताओ की हैत सही जवाब। एकर सही जवाब है बी गंडकी। मिथिला के पश्चिम में जे यऽ गंडकी नदी यऽ।
और कुछ फैक्ट का जान ले छी। दक्षिण में नदी, मिथिला के दक्षिण में कौन नदी है? तो सही जवाब है गंगा। मिथिला के दक्षिण में कौन नदी है? गंगा। और मिथिला के पूर्व में तो कोसी नदी। इहो क्वेश्चन पूछ लेता है का से मिथिला के दक्षिण में कौन नदी? तो आंसर देवे गंगा। मिथिला के पूरब में कौन नदी? तो आंसर देवे कोसी नदी। बढ़े छी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन यह वैशाली कतऽ का राजधानी छला? वैशाली जे यह कोन राज्य का राजधानी छला? ऑप्शन ए या अंगिका, ऑप्शन बी या लिच्छवी, ऑप्शन सी या तिरहुत। अहाँके मिलैया 2 सेकंड। एकर सही जवाब यह लिच्छवी। वैशाली कतऽ का राजधानी छला? तो वैशाली जे यह लिच्छवी राज्य का राजधानी छला। ई वैशाली जे वैशाली कौन राज्य का राजधानी छला? लिच्छवी राज्य का राजधानी छला। जब अहाँ सब अगर पढ़ने है प्रथम चैप्टर तो ओहिमे पता है मिथिला में 2टा राज्य छला। तो एकर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट एतऽ लिख देलू हन। मिथिला देखियो मिथिला में 2 राज्य। मिथिला में कतेक राज्य रहे? 2 गो राज्य रहे। एगो राज्य का नाम रहे विदेह और दोसर नाम का राज्य रहे लिच्छवी। एगो राज्य का नाम रहे विदेह, दोसर नाम का रहे लिच्छवी। विदेह जे रहे मिथिला में पूर्व दिशा में रहे और लिच्छवी जे रहे पश्चिम दिशा में। तो एतो सब्जेक्टिव पूछत मिथिला में क्या गो राज्य छला? तो 2टा राज्य, एगो विदेह और लिच्छवी। आ कह देत विदेह जे छै मिथिला का कौन दिशा में रहे? तो पूर्व दिशा में। लिच्छवी कौन दिशा में रहे? तो पश्चिम दिशा में। ओकर बाद एतऽ से अहाँके राजधानी के नाम पूछे छै अहाँके कुछ तो पूछ देत अहाँके लिच्छवी राजधानी वैशाली। लिच्छवी जे राज्य रहे ओकर राजधानी कतऽ छला? वैशाली। लिच्छवी राज्य के राजधानी कतऽ छला? वैशाली। ओकर बाद स्टार मार के एकटा इंपोर्टेंट फैक्ट छै देख लियो। विदेह एवं लिच्छवी गणतंत्र रहे। गणतंत्र स्वतंत्र बुझियो। 2टा राज्य रहे मिथिला में, दोनों रहे विदेह और लिच्छवी, दोनों की रहे? गणतंत्र रहे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा विदेह एवं लिच्छवी गणतंत्र रहे कि नहीं? तो सही जवाब हेते गणतंत्र रहे। मिथिला राजतंत्र नहीं रहे, गणतंत्र रहे। एहि तरह से 26 गो क्वेश्चन अहाँके खत्म भेल। ओकर बाद दोसर 27वां क्वेश्चन देखियो। मिथिला का पंचांग कतऽ धरि चलैत अछि? ऑप्शन ए या सहरसा धरि, ऑप्शन बी या पूर्णिया धरि, ऑप्शन सी या दिनाजपुर धरि। अहाँके मिलैया 2 सेकंड। बताओ की हेतै सही जवाब? एकर सही जवाब यह दिनाजपुर धरि। मिथिला का पंचांग कतऽ धरि चलैत यऽ? दिनाजपुर धरि। बढ़े छी 28वां क्वेश्चन पर। रामलोचन शरण का मृत्यु कहिया भेलनि? मतलब रामलोचन शरण जे यऽ ओकर मृत्यु कतेक ईस्वी में भेल? ऑप्शन ए 14 मई 1971, ऑप्शन बी 16 मई 1971, ऑप्शन सी 1970। अहाँके मिलैया 2 सेकंड। एकर सही जवाब यह 14 मई 1971। 14 मई 1971 का रामलोचन शरण का मृत्यु भेल। देखियो क्वेश्चन तक खत्म है चैप्टर का, लेकिन भगवान बुद्ध और महावीर से कुछ क्वेश्चन पूछत रहे छे और अहाँ का चैप्टर में चर्चो छे। तो अब भगवान बुद्ध और महावीर के बारे में कुछ विशेष जानी। 28वां क्वेश्चन छे अहाँ का भगवान बुद्ध का जन्म कहिया भेल छला? तो सिर्फ जन्मे के बारे में नहीं जानबे, मृत्युओ के बारे में देख ले छिए आ कुछ महत्वपूर्ण फैक्टो के देख ले छिए भगवान बुद्ध के बारे में। जन्म जे भगवान बुद्ध का 563 ईस्वी में भेल रहा। आ कह देत कतऽ भेल रहा जन्म? तो लुम्बिनी नामक वन में। कतऽ भेल रहा? लुम्बिनी नामक वन में। कतेक ईस्वी में जन्म भेल रहा? 563 ईस्वी में। भगवान बुद्ध का मृत्यु जे भगवान बुद्ध का 483 ईस्वी में भेल रहा। कौन जगह भेल रहा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो इहो याद रखब मृत्यु कतेक ईस्वी में? 483 ईस्वी में। कौन जगह? कुशीनगर में। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट याद रखब ज्ञान की प्राप्ति। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कतऽ भेल? तो आंसर करिए बोध गया में। बोध गया में। ओकर बाद यह गृह त्याग। तो भगवान बुद्ध कते उम्र में, कते एज में गृह त्याग देने रहे? कते वर्ष के उम्र में? तो 29 वर्ष के अवस्था में भगवान बुद्ध जे छै अहाँके गृह त्याग देने रहे, घर का त्याग देने रहे। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ अछि। और कह देत अहाँके बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ के अछि? जातक। जातक जे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ अछि।
अगला यह भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार के लेल पाली भाषा का प्रयोग करला। क्वेश्चन पूछत भगवान बुद्ध जे छे धर्म का प्रचार के लेल कौन भाषा का प्रयोग करला, तो पाली भाषा का प्रयोग करला। तो भगवान बुद्ध के बारे में एते हैं याद रखब, जन्म 563 ईस्वी, मृत्यु 483 ईस्वी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, गृह त्याग 29 बरस में, जातक जे एकर पवित्र ग्रंथ हिया और उपदेश जे दला पाली भाषा में। चलू अब महावीर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लीजिए। महावीर का जन्म कहिया भेल छला, तो सिर्फ जन्मे नहीं देखबे, मृत्युओ देख लेबे और कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेबे महावीर से। जन्म जे एकर 540 ईसा पूर्व में भेल रहा। कौन जगह? कुंडलग्राम। कौन जगह? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम नामक स्थान पर वैशाली में। मृत्यु कते में भेल रहा? 468 ईस्वी में। कौन जगह? पावापुरी में। ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी का तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति जगह भेल रहा अहाँ के रिजुपालिका नदी का तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। तो महावीर के बारे में ते याद रखो, जन्म 540 ईसा पूर्व, मृत्यु 468 ईसा पूर्व। जन्म भेल रहा कौन जगह? तो कुंडलग्राम वैशाली में। मृत्यु कतऽ भेल रहा? तो पावापुरी में। एहि तरह से अहाँ के प्रथम अध्याय जे रहा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा ओकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होइया और बहुत जल्दी हम जे छे दोसर चैप्टर जे छे मैथिली का ओकर ऑब्जेक्टिव लेके आब। ओहि खातिर अहाँ सब इंद्रवंशी स्टडी सेंटर का सब्सक्राइब कर लिया, जिससे कोनो भी वीडियो डालिए तो अहाँ के पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।